हेलो गाइस, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ शेयर मार्केट होता क्या है, यह कैसे काम करता है। शेयर मार्केट को पूरी जानकारी के साथ समझने के लिए आगे की वीडियो कंटिन्यू करें। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट के 3 नाम हैं: शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट। तीनों का अर्थ एक ही है। शेयर मार्केट का नाम हिंदी अनुवाद में अगर देखा जाए तो सामूहिक व्यापार कहा जाता है। एक अमन नाम का लड़का था। एक बड़े से मार्केट में अमन ने एक छोटी सी दुकान खोली चाय की। अब छोटी सी चाय की दुकान खोली, 10 रुपए की एक चाय। अब उसकी चाय की जो दुकान है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुकी थी। अब उसकी चाय की दुकान नहीं रह गई थी। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसकी चाय बिकने लगी थी। अब वह सोच रहा था कि क्यों ना मैं अपनी इस छोटी सी चाय की दुकान को बड़े स्तर पर ले जाऊं। अब बड़े स्तर पर ले जाने के लिए उसे प्लानिंग एंड डिस्कशन के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए उसने क्या सोचा कि वह 3-4 पार्टनर्स ऐड कर लेगा अपनी कंपनी में। कंपनी या फर्म कह सकते हैं। जब तक किसी कंपनी या किसी भी व्यवसाय का एक ही मालिक होता है तब तक केवल उस कंपनी को 1 पर्सन कंपनी कहा जाता है। और जब 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स मिलकर किसी कंपनी को चलाते हैं तो उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया जाता है। अब 3 या 4 पार्टनर्स जो कंपनी को चला रहे हैं वह मिलकर सोचते हैं कि क्यों ना हम अपनी इस जो कंपनी है, चाय की कंपनी या चाय की टपरी कह सकते हैं, उसे और बड़े स्तर पर ले जाएं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने मेन्यू में कुछ और चीज़ें ऐड कर दें, और उनका ये आइडिया भी सक्सेसफुल रहेगा। जब चाय की दुकान उनकी ज़्यादा चलती है, कुछ ज़्यादा मेन्यू में और ज़्यादा चीज़ें ऐड करने से उनकी चाय की दुकान और ज़्यादा चलने लगी। अब वो चारों पार्टनर्स मिलकर अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहे थे। समथिंग कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए पर मंथ वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। अब वो चाहते हैं कि जब हम एक चाय की टपरी से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो क्यों ना ऐसे ही हम 10 चाय की टपरियां खोल दें। सीधा 10 लाख रुपए का मंथ ऑफ द एंड, महीने के अंत में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट होगा। अब पैसा तो उनके पास है नहीं, तो क्या करेंगे। अब पैसा उनके पास जब नहीं है तो वो जाएंगे इन्वेस्टर्स के पास। अब इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे, इन्वेस्टर्स को बताएंगे कि हमारा ये व्यवसाय है और हमारा व्यवसाय काफ़ी ग्रो कर रहा है, हम अपने व्यवसाय को विस्तृत करना चाहते हैं, ये हमारे पास कोई भी फंड नहीं है, हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें ताकि हम अपनी कंपनी को ग्रो करें। अब एक इन्वेस्टर राज़ी हो गया, जैसे आपकी फर्म में 1 करोड़ पैसा लगाने के लिए। अब वह व्यक्ति आपकी कंपनी में 1 करोड़ पैसा लगा रहा है। भाई, कोई व्यक्ति अगर 1 करोड़ पैसा दे रहा है तो उसके बदले में भी तो कुछ लेगा ना। तो वहाँ पर हम देंगे उसे कंपनी के शेयर्स। एक कंपनी, अब उस व्यक्ति को हमने कंपनी के 10% शेयर्स दे दिए। 1 करोड़ रुपए के बदले में हमने उसे क्या किया, 10% शेयर्स दे दिए। जब 10% शेयर्स की वैल्यू 1 करोड़ है तो 100% कंपनी की वैल्यूएशन कितनी होगी, 10 करोड़। अब कंपनी की वैल्यूएशन हो गई 10 करोड़। चाय की 10 टपरी खोलने के बाद अब चारों पार्टनर्स और साथ में इन्वेस्टर महीने के अंत में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। अब सभी पार्टनर्स मिलकर 100 ब्रांचेस खोलना चाहते हैं चाय की टपरी की। अब 100 ब्रांचेस खोलने के लिए इतना पैसा तो है नहीं कि 100 ब्रांचेस वो खोल सकें। तो सभी इन्वेस्टर्स, सभी पार्टनर्स एंड फ्रेंड्स मिलकर सोचते हैं कि वे लोग अब अपनी कंपनी को पब्लिक लेकर जाएंगे। कंपनी को पब्लिक ले जाने से मतलब है कंपनी को लिस्ट कराना। अब लिस्ट का मतलब है पब्लिक से पैसा
लेने के लिए, पब्लिक से पैसा लेने के लिए हमें अपनी कंपनी को लिस्ट कराना पड़ता है। पब्लिक से जब हम पैसा लेंगे तो पब्लिक को हम बदले में शेयर्स देंगे। पब्लिक को जब कोई कंपनी पहली बार शेयर्स देती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, IPO। इंडिया के अंदर 2 एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर कंपनी अपने आप को लिस्टेड करवाती हैं पब्लिक से पैसा लेने के लिए। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO जब आता है तो कंपनी अपने शेयर्स 3 भागों में निकालती है। पहला रिटेलर, 2 लाख से ऊपर तक जो शेयर्स खरीद सकते हैं। दूसरा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, HNI। तीसरा इंस्टीट्यूशनल लाइक इन्वेस्टर्स। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भारत में 2 एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये काम क्या करती हैं, आइए मैं बताता हूँ आपको ये काम क्या करती हैं। एक राहुल नाम का व्यक्ति था रिटेलर, जिसे 100 रुपये का एक शेयर्स मिला था। काफ़ी समय बाद वह उस कंपनी का एक शेयर्स 200 रुपये का हो गया। अब वह ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं करना चाहता, वो अभी बेचना चाहता है। अब वह बेचना चाहता है शेयर्स, तो कोई ख़रीदना भी चाहता होगा। अब एक्सचेंज यहाँ पर क्या काम करता है, बायर्स एंड सेलर्स को मिलाने का काम करता है, जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स आपस में मिलते हैं। अब इंडिया के अंदर जितनी भी एक्सचेंज हैं, वैसे तो 2 ही हैं, जो 2 एक्सचेंज हैं उसमें किसी प्रकार का कोई घपला ना होने पाए, किसी प्रकार का कोई घोटाला ना हो पाए, अच्छी तरह से वह परफॉर्म करे, इसलिए उन पर निगरानी रखती है SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शेयर मार्केट में हम 5000 से भी ज़्यादा शेयर्स खरीद सकते हैं। ऐसे तो कितने भी शेयर्स खरीद सकते हैं, लेकिन 5000 शेयर्स को खरीदने के लिए हम 5000 शेयर्स के ग्राफ को तो देख नहीं सकते एक साथ। 5000 शेयर्स की वैल्यू कब डाउन हो रही है, कब अप हो रही है, यह 5000 शेयर्स को नहीं देख सकते एक साथ, इसलिए हम सिंपली इंडेक्स को देखते हैं। अब इंडेक्स क्या होता है, आपने नाम तो सुना ही होगा, सेंसेक्स एंड निफ्टी। इंडिया की टॉप की 30 कंपनियां लिस्टेड हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी अप जा रही है, कंपनी डाउन जा रही है, सिर्फ सेंसेक्स को देखकर। निफ्टी, जिसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनियां लिस्टेड हैं, निफ्टी के इंडेक्स को देखकर पता लगा सकते हैं कि शेयर्स की वैल्यू किस बढ़ रही है या घट रही है।